हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12वीं में आज हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड तथा कीटोनों का नामकरण या फिर नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि नामकरण हम लोगों ने बहुत पहले भी बहुत बार पढ़ चुका है। एल्कोहल का नामकरण, ईथर का नामकरण और एल्किल हैलाइडों का नामकरण। उसी प्रकार से आज हमको देखना है एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण। तो जो एल्डिहाइड का नामकरण है, इसमें एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह CHO होता है। इसके बारे में हम लोगों ने देखा इससे पहली क्लास में। तो जो CHO है, इसको एल्डिहाइड ग्रुप कहा जाता है। तो किसी भी यौगिक में जब CHO ग्रुप रहेगा तो उसका सामान्य नामकरण पद्धति के अनुसार, अभी देख रहे हैं सामान्य पद्धति, तो इसके अनुसार उसका नामकरण में लास्ट में आएगा एल्डिहाइड। और यहाँ पे जो एल्डिहाइड रहता है उनको वसी अम्ल का अपचयन से बनने वाला प्रोडक्ट माने कि अपचायक प्रोडक्ट माना जाता है। जैसे कि ये एक फार्मिक अम्ल है HCOOH। फार्मिक अम्ल है क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक समूह है, क्रियात्मक समूह। इसका जब अपचयन करेंगे तो इसका अपचयन हो जाता है और यहाँ से एल्डिहाइड बनता है। तो HCOOH है तो इसमें HCHO बनेगा। तो फार्मिक अम्ल के अपचयन से फार्मेल्डिहाइड बनता है। तो ये जो है इसमें CHO ग्रुप है, तो ये एक प्रकार का एल्डिहाइड है और फार्मिक अम्ल से बना है, तो ये हो जाएगा फार्मेल्डिहाइड। इसी प्रकार यह एसिडिक अम्ल CH3COOH, तो इसका जब हम लोग अपचयन करते हैं तो यहाँ से भी एल्डिहाइड बनता है CH3CHO। इसमें CH3 था तो इसमें भी CH3 आया, इसमें H था तो इसमें भी H आया। तो एसिटिक अम्ल के अपचयन से जो एल्डिहाइड बना है, इसी के नाम के आधार पे एसिटिक अम्ल से बनेगा एसिड एल्डिहाइड। तो इस प्रकार से इनका नामकरण किया जाता है। एल्डिहाइड लास्ट में दोनों में आया है और जिससे बना है उसी के नाम में एल्डिहाइड जोड़ करके इसका सामान्य नामकरण करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे कि जो CHO के साथ कार्बन की जब लंबी श्रृंखला पाई जाएगी या ब्रांच वाली श्रृंखला रहेगी तो उसमें CHO जिस ग्रुप के साथ जुड़ा रहेगा जहाँ पे, उसके आधार पे नामकरण करते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो कार्बन की ये जो चेन है, ये लंबी श्रृंखला दिख रही है 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला। और यहाँ पे जो CHO है ये क्रियात्मक समूह दिख रहा है। तो CHO ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ेगा वो क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन, उसके बाद वाला बीटा कार्बन और उसके बाद वाला गामा कार्बन। तो जो है एल्किल समूह की स्थिति को इसमें किससे प्रदर्शित करेंगे? जैसे 1 2 से दर्शाते हैं ना IUPAC में, उसी प्रकार इसमें अल्फा बीटा गामा से दर्शाया गया है। तो जो CHO ग्रुप है वह इसमें अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा है। तो जो अल्फा कार्बन से CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है तो और इसमें कार्बन की संख्या 4 है, माने कि 4 कार्बन वाली चेन है जिसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है। तो अल्फा और यहाँ पे अल्फा पे जो CHO ग्रुप भी जुड़ा हुआ है और मेथिल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। तो अल्फा, मेथिल और 4 कार्बन है तो ब्यूटिल और एल्डिहाइड है तो ब्यूटेल्डिहाइड। तो अल्फा पे मेथिल ग्रुप है तो अल्फा मेथिल और 4 कार्बन है तो ब्यूटिल और एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड। तो अल्फा मेथिल ब्यूटिलेल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। उसके बाद अगली पद्धति देखते हैं हम लोग। ये तो था सामान्य पद्धति के अनुसार पे नामकरण। तो इसमें था अल्फा मेथिल ब्यूटेरेल्डिहाइड, इसका नाम हो जाएगा। अगली पद्धति है IUPAC पद्धति या IUPAC पद्धति भी इसको कहा जाता है। इसमें कोई सा भी जो एल्डिहाइड रहता है उसको एल्केन से बना हुआ माना जाता है, माने एल्केन का व्युत्पन्न मानते हैं। और जो भी एल्केन रहेगा उसके लास्ट में अल शब्द माने कि अल शब्द जोड़ करके उस एल्डिहाइड का नाम लिया जाता है। जैसे एल्केन में एक इलेक्ट्रॉन बाहर होगा तो एल्केन का लास्ट में ई आता है। इंग्लिश में जब एल्केन लिखेंगे तो ALKANE ई आता है लास्ट में, उसको हटा करके अल जोड़ा जाता है।
तो एल्केन से क्या बन जाएगा, एल्केनल। तो इस प्रकार जब मेथेन से एल्डिहाइड बना है, देखो मेथेन में CH4 रहता है, तो CH4 से जब एल्डिहाइड बनता है तो HCHO बनेगा, क्योंकि इसमें भी एक कार्बन है, इसमें भी एक कार्बन है। तो मेथेन से बना हुआ एल्डिहाइड में मेथेन का लास्ट का ई हटा करके अल जुड़ा है तो मेथेनल हो जाएगा। इस प्रकार से IUPAC पद्धति में जिस एल्केन से वह बना है एल्डिहाइड, उसमें अल शब्द जोड़ करके उसका नामकरण करते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो कार्बन की लंबी श्रृंखला दिख रही है, 4 कार्बन वाला, इसमें तीसरे पोजीशन पे मेथिल ग्रुप जुड़ा है, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, 3 मेथिल, और 4 ठो कार्बन वाला श्रृंखला है तो ब्यूटेन, और लास्ट में एल्डिहाइड है तो IUPAC के अनुसार अल, तो 3 मेथिल ब्यूटेनल। इस प्रकार से इसका नामकरण हो जाएगा। यहाँ पर टेबल में बहुत सारे एल्डिहाइडों को लिया गया है, उनका सामान्य नामकरण दिया हुआ है और उनका IUPAC पद्धति के आधार पर नामकरण दिया हुआ है। जिसमें 2 ठो कार्बन रहेगा उसको एथेनल बोलेंगे, 3 कार्बन वाले को प्रोपेनल, 4 कार्बन वाले को ब्यूटेनल कहा जाता है। और सामान्य नामकरण में सबके नाम के लास्ट में एल्डिहाइड शब्द आएगा। तो इस प्रकार से इसका आप लोग को देखना है, सारणी में बहुत सारा एग्जाम्पल मिलेगा नामकरण का। और जो अल्फा बीटा गामा वाला जो पोजीशन देखे थे उसके आधार पे भी नामकरण इसमें बताया गया है। जैसे कि इसमें देखते हैं तो 2, 2, 4 और ये मेथिल, तो अल्फा मेथिल ब्यूटारेल्डिहाइड जो देखे थे ना इससे पहले वाला में, उसी का एग्जाम्पल है। ये CHO ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, उसके बाद वाले को बीटा, उसके बाद वाले को गामा। अल्फा से मेथिल ग्रुप जुड़ा है तो अल्फा मेथिल, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेरिलीन, और लास्ट में एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड, तो अल्फा मेथिल ब्यूटेरेल्डिहाइड इसका नाम होगा। इसी प्रकार से अब एक उदाहरण दिया हुआ है किसका, कि जब CHO ग्रुप एलिसाइक्लिक रिंग से जुड़ा हुआ होगा। जैसे बेंजीन रिंग के समान संरचना है, लेकिन जो बेंजीन के बीच में यहाँ पे जो रिंग पाया जाता है गोल, वो नहीं पाया जाएगा। तो इस प्रकार का जो रिंग है वो एलिसाइक्लिक रिंग कहलाएगा। तो इस रिंग से जब CHO या फिर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा रहेगा तब उसका नामकरण करते हैं। तो इसमें ब्रोमीन भी जुड़ा हुआ है इस रिंग से और एल्डिहाइड भी जुड़ा हुआ है, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, नंबरिंग करेंगे। पहला 1, ये एल्डिहाइड मुख्य क्रियात्मक समूह है तो इससे जुड़े हुए कार्बन को 1 नंबर देंगे, फिर 2, फिर इधर 3। तो 3 पोजीशन पे ब्रोमीन है तो 3 ब्रोमो, और इस रिंग को साइक्लोहेक्सेन भी कहा जाता है तो इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। और ये कार्बन से बना हुआ रिंग है तो कार्ब, और ये एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड, तो 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन क्यों है, क्योंकि इसमें 6 ठो कार्बन है, तो साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें देखते हैं कि एक एल्डिहाइड यहाँ पे जुड़ा हुआ है, दूसरा एल्डिहाइड यहाँ पे और तीसरा एल्डिहाइड यहाँ पे। और जो मेन कार्बन है एल्किल ग्रुप वाला, इसमें 4 कार्बन है तो इसका नाम 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो जाएगा। और इसमें 3 ठो एल्डिहाइड है तो इस तीनों का पोजीशन बताया है, पहले पोजीशन पे एल्डिहाइड है, दूसरे पे और चौथे पे है, तो 1, 4, 1, 2, 4 और 3 ठो है तो ट्राई, और कार्बन श्रृंखला में है तो कार्ब, और 3 ठो एल्डिहाइड है तो ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। इस प्रकार से इसका नामकरण किया जाता है। उसी प्रकार से इसको भी आप लोग देख लेना, 3 फार्मिल 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल, इसमें ये किसका है, एल्डिहाइड वाले से हट करके इसका नाम अम्ल क्यों आया है, क्योंकि इसमें C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप उपस्थित है। देखो यहाँ पे CH2 CH3 और ये जो है CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये है अम्ल का ग्रुप। तो फार्मिल शब्द किसके लिए आया है, अल माने कि एल्डिहाइड है, और इसमें मेथिल है तो मेथिल है दूसरे पोजीशन पे, और इधर जो एल्कोहल ग्रुप है तो उसके लिए ओइक अम्ल आता है लास्ट में, जहाँ पे एल्कोहल रहेगा उसमें ओइक अम्ल। तो ये हो गया इसका नामकरण।
दूसरा देखते हैं, अभी तक हम लोग किसका देख रहे थे, एलिफैटिक एल्डिहाइड का नामकरण। अब देखेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड का नामकरण। तो एरोमेटिक में हमेशा बेंजीन रिंग रहेगा, उसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा रहेगा। तो यह बेंजीन रिंग और यह एल्डिहाइड, तो इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन प्लस एल्डिहाइड, माने कि बेंजेल्डिहाइड, या फिर बेंजील कार्मेल्डिहाइड भी इसको कहा जाता है, क्योंकि जो CHO ग्रुप है उसको कार्बोएल्डिहाइड कहते हैं। तो ये बेंजीन से जुड़ा है तो बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड कहलाएगा। इसमें हाइड्रॉक्सी ग्रुप भी जुड़ा हुआ है बेंजीन से और एल्डिहाइड भी। तो इसमें पोजीशन देखेंगे तो हम लोग मेन पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड वाले को पहला नंबर देंगे, इसको दूसरा, तो 2 हाइड्रॉक्सी बेंजेल्डिहाइड, या फिर इसको, ये दोनों एक दूसरे के आर्थो पोजीशन पे हैं, माने एल्डिहाइड के आर्थो पे हाइड्रॉक्सी है तो ये आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजेल्डिहाइड भी कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, पैरा मेथिल बेंजेल्डिहाइड कहलाएगा, या फिर 4 मेथिल बेंजेल्डिहाइड। ये हो जाएगा क्या, आर्थो मेटा पैरा, मेटा पोजिशन पे एक क्या ग्रुप है, मेथिल और ऑक्सीजन, तो मेथॉक्सी ग्रुप है, तो मेटा मेथॉक्सी बेंजेल्डिहाइड कहलाएगा। या फिर पोजीशन देखेंगे तो 1 2 3 3 मेथॉक्सी बेंजेल्डिहाइड कहलाएगा। इस प्रकार से इनका नामकरण करते हैं। इसमें देखो 2 एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित है, तो इस प्रकार का जो रहता है इसको थैलिक अम्ल बोला जाता है जब 2 ग्रुप जुड़ा रहता है तो। और ये बेंजीन है और 1 2 पोजीशन पे है और 2 है तो डाई फिर कार्बेल्डिहाइड, इसका नामकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका एरोमेटिक रिंग में नामकरण करते हैं। अब आगे देखते हैं कि जो बेंजीन से पहले एल्डिहाइड ग्रुप अभी देखे उसमें डायरेक्ट जुड़ा था, इसमें क्या होगा, बेंजीन रिंग से जो एल्डिहाइड ग्रुप है वह पार्श्व श्रृंखला के रूप में जुड़ा रहेगा, माने कि बेंजीन रिंग फिर एल्किल ग्रुप और इस एल्किल ग्रुप से एल्डिहाइड जुड़ा रहेगा। तो इस प्रकार के नामकरण में क्या करेंगे, कार्बन को नंबरिंग करेंगे। तो जो खाली वाला कार्बन है रिंग कार्बन को छोड़ देंगे और जो बाहर का जो कार्बन है उसको नामकरण करेंगे, तो नंबरिंग करेंगे 1 2, तो एल्डिहाइड को 1 दिए हैं, इसको 2, तो इसमें 2 पोजीशन पे ये वाला ग्रुप अटैच है, तो इस वाले ग्रुप का नाम होता है फेनिल, तो 2 फेनिल। और इसमें एसिड एल्डिहाइड, जब CH3 के साथ एल्डिहाइड रहता है तो CH3 का एक हाइड्रोजन के जगह पे एक एल्डिहाइड जुड़ा है, तो ये एसिड एल्डिहाइड कहलाएगा। या फिर IUPAC नामकरण में देखेंगे तो 2 कार्बन है तो इसको एथेनल कहेंगे, और दूसरे पोजीशन पे फेनिल है तो 2 फेनिल एथेनल, इसका नामकरण हो जाएगा। इसमें जब देखते हैं IUPAC के आधार पे तो 1 2 3, 2 पोजीशन पे फेनिल है तो 2 फेनिल और 3 कार्बन है तो प्रोपेनल। IUPAC वाला ज़्यादा सरल रहता है नामकरण, तो जहाँ तक हो सके आप लोग IUPAC नामकरण को याद रखना और उसी को पढ़ना। अगला देखते हैं एलिफैटिक कीटोनों का नामकरण। अब हम लोग एल्डिहाइड का नामकरण देख रहे थे, अभी हम लोग क्या देखेंगे, कीटोनों का नामकरण। तो कीटोन के नामकरण में सबसे पहले देखते हैं एलिफैटिक कीटोन। एलिफैटिक कीटोन में जिसमें एल्किल ग्रुप के साथ C डबल बॉन्ड O ग्रुप रहेगा वो कहलाएगा एलिफैटिक कीटोन। तो इसकी भी 2 पद्धति है, पहला है सामान्य पद्धति, दूसरा है IUPAC पद्धति। तो जो सामान्य पद्धति है उसमें क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड O को हमेशा कीटोन समूह माना जाता है और इसमें RR ग्रुप जुड़ा रहता है, ये तो सभी जानते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि 2 मेथिल ग्रुप जब C डबल बॉन्ड O ग्रुप से जुड़ा रहेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मेथिल कीटोन, क्योंकि 2 मेथिल है और ये है कीटोन, तो 2 के लिए डाई मेथिल और कीटोन है तो कीटोन, या फिर इसी को एसीटोन भी कहा जाता है। इसमें देखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल मेथिल कीटोन। इसको मेथिल एथिल कीटोन नहीं बोलते हैं, क्योंकि जब देखो ए अल्फ़ाबेट से जमाएंगे तो एथिल ई से शुरू होगा, इंग्लिश में ई से, और मेथिल एम से शुरू होगा। अल्फ़ाबेट के अनुसार इसका नाम लिखा जाता है। एथिल ABCD में ई पहले आएगा फिर एम बाद में आता है, इसलिए एथिल फिर मेथिल फिर कीटोन। इसमें देखेंगे तो एक ग्रुप मेथिल है, एक फेनिल है, तो मेथिल
एम पहले आएगा और फेनिल का पी बाद में आएगा। तो मेथिल, फिर ये है फेनिल, फिर कीटोन, या इसी को बोला जाता है एसिटोफिनोन। तो यह है सामान्य नामकरण पद्धति के अनुसार पे, यानी कि जो भी ग्रुप जुड़ा रहेगा उसको सीधा सीधा लिख देना है। इसमें 2 ठो फेनिल है तो डाईफेनिल, और ये कीटोन है तो कीटोन, या इसको बेंजोफिनोन भी कहा जाता है। तो यह सामान्य नामकरण पद्धति। अब जो IUPAC पद्धति है इसमें देखते हैं कि एल्केन जो रहेगा इसमें का ई हटा करके कीटोन का जब नामकरण करते हैं तो जिस एल्केन से वह कीटोन बनेगा उस एल्केन के लास्ट में ओन शब्द जुड़ेगा। जैसे मेथेन से एथेन से बना है तो एसीटोन, और ब्यूटेन से बना है तो ब्यूटेनोन, प्रोपेन से बनेगा तो प्रोपेनोन। इस प्रकार से ओन शब्द आएगा। तो जो एल्केन है उसको इंग्लिश में जब एल्केन लिखते हैं तो उसमें का ई हटा करके ओन शब्द जोड़ दिया जाता है तो एल्केनोन बन जाएगा। उसके बाद आगे इसमें देखते हैं एग्जाम्पल कि ये है दिया हुआ है तो इसमें C डबल बॉन्ड ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और ये जो सीधी कार्बन श्रृंखला है इसको देखेंगे तो 1 2 3 4 5 5 ठो कार्बन इसमें जुड़ा हुआ है। और तीसरे कार्बन इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, इधर से भी करेंगे तो 1 2 3। तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, माने तीसरे कार्बन पे कीटोन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 5 ठो है तो पेंटेन, और तीसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड O है तो पेंटेन, और 3 और कीटोन के लिए ओन, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 3 ओन। इस प्रकार से IUPAC में नामकरण किया जाता है। माने कि अगर 4 रहता तो ब्यूटेन, फिर जिस कार्बन पे रहता उसका नंबर और लास्ट में ओन। 3 कार्बन रहता तो प्रोपेन, फिर जिस नंबर पे डबल बॉन्ड O रहेगा उसका नंबर फिर ओन। इस प्रकार से इसमें उदाहरण मिल जाएगा आप लोग को टेबल में। सामान्य नामकरण और IUPAC नामकरण, प्रोपेन वाले को बोला जाता है प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, और पेंट 2 ओन, पेंट 3 ओन। इस प्रकार से IUPAC नामकरण ज़्यादा सरल रहता है याद रखने के लिए। आगे हम लोग देखते हैं इसी में कि जो कीटोन का नामकरण है उसमें अगला नामकरण है, अभी हम लोग एलिफेटिक कीटोन का नामकरण देखे। अब क्या देखेंगे? एरोमेटिक कीटोन का नामकरण। तो एरोमेटिक कीटोन में क्या होगा? CO ग्रुप तो रहेगा, और जो C डबल बॉन्ड O हमेशा रहेगा क्योंकि कीटोन है, और जो 2 ठो बंद दिख रहा है इसमें एक बंद में बेंजीन रिंग उपस्थित रहना जरूरी है, तभी वो कहलाएगा एरोमेटिक। अगर किसी किसी में दोनों में बेंजीन रिंग भी उपस्थित हो सकता है, कहीं कहीं एक में भी बेंजीन रिंग उपस्थित हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं तो ये है CO ग्रुप, ये वाला, और इसमें 2 ठो जो बंद है इसमें एक बंद पे बेंजीन रिंग जुड़ा है और दूसरे बंद पे CH3 ग्रुप जुड़ा है। तो यहाँ पे जो एसिटोफिनोन इसका नाम होगा, या फिर ये है मेथिल, फिर फेनिल, फिर कीटोन, ये हो जाएगा। इसमें देखते हैं तो C डबल बॉन्ड O के जो कार्बन का जो 2 ठो बंद था यहाँ पे, इन दोनों से इसमें बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, तो बेंजीन रिंग को बोलते हैं फेनिल, तो ये हो जाएगा डाईफेनिल कीटोन या फिर बेंजोफिनोन। क्योंकि ये दोनों बेंजो ग्रुप है तो बेंजोफिनोन भी इसको कहा जाता है। और यहाँ पे जो फिनोन किसको बोलते हैं? ये बेंजीन रिंग और CO इतने को मिला करके फिनोन कहा जाता है, और CH3 को एसिड, तो एसिटोफिनोन। इसमें एक ठो बेंजीन रिंग को छोड़ देंगे तो इतने सब को फिनोन बोलेंगे, तो इस बेंजीन को जोड़ करके बेंजो और फिनोन, तो बेंजोफिनोन हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें क्या किया है कि जो एथिल ग्रुप है और फेनिल ग्रुप है ये दोनों कीटोन से जुड़ा हुआ है, तो इसमें 2 1 3 कार्बन है तो प्रोपियोफिनोन इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि 2 1 3 है, 3 कार्बन यानी कि 2 कार्बन CO से जुड़ा हुआ है और एक इसका रिंग है, तो ये प्रोपियोफिनोन इसका नाम हो जाएगा, या फिर इसको एथिल फेनिल कीटोन भी कहेंगे। तो ये हो गया एरोमेटिक कीटोनों का नामकरण। यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं कि जो कार्बनिक यौगिकों में समावयता,
तो यहाँ तक हम लोग नामकरण को देखें। सबका नामकरण आप लोग को देखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है लिख लिख करके। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि कार्बोनिल यौगिकों में समावयता। समावयता का मतलब क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन अवयव धन ता। समावयता माने कि सम माने समान और अवयव माने कि उसमें जो जो अणु परमाणु पाए जाएंगे वो समान रहेंगे। माने कि वे, अब कार्बोनिल यौगिक पढ़ रहे हैं तो वे कार्बोनिल यौगिक जिसमें दो या दो से अधिक यौगिकों में, माने कि कार्बोनिल यौगिकों में समान अवयव पाए जाएंगे, वो एक दूसरे के आइसोमर या फिर सम अवयवी कहलाएंगे और यह जो घटना है वह समावयता कहलाएगी। तो क्या क्या समावयता इनमें पाया जाता है? तो जो कार्बोनिल यौगिक का सामान्य सूत्र CnH2nO होता है, इसको तो पहले हम लोग देख चुके हैं। अब इसमें इस अणु सूत्र के आधार पे जो कार्बोनिल यौगिक हैं दो प्रकार के रहते हैं, या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन। अभी एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग मुख्य रूप से पढ़ रहे हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल भी पाया जाता है C+O वाले में, लेकिन अभी हम लोग मुख्य रूप से एल्डिहाइड और कीटोन को देखेंगे। जो यहाँ पे जो समावयता उसमें पाई जाती है वह सबसे पहले है श्रृंखला समावयता। तो श्रृंखला समावयता में क्या रहेगा? कोई सा भी कार्बोनिल यौगिक जिनकी क्या होगा, अणु सूत्र समान होगा, लेकिन उनकी श्रृंखला की जो संरचना है वह अलग अलग पाई जाएगी। एक में सीधी श्रृंखला पाई जाएगी, ये जो श्रृंखला है माने कि चैन है, कार्बन का जो चैन है उसी को बोलते हैं श्रृंखला। तो एक में सीधा चैन पाया जाएगा और एक में ब्रांच वाला चैन पाया जाएगा। तो इस प्रकार की जो समावयता है वह श्रृंखला समावयता कहलाएगा। और दोनों प्रकार का, जो एक ब्रांच वाला रहेगा और एक सीधा रहेगा, दोनों में कार्बन की संख्या सेम रहेगी, हाइड्रोजन की संख्या सेम रहेगी, ऑक्सीजन की संख्या भी सेम रहेगी, क्योंकि ये समावयता है। लेकिन केवल स्ट्रक्चर में डिफरेंस रहेगा, एक में सीधा स्ट्रक्चर रहेगा तो एक में ब्रांच वाला स्ट्रक्चर रहेगा। तो यहाँ पे जो एल्डिहाइड है उसमें ब्यूटेनल का सूत्र है, ये 4 कार्बन है और CHO है तो ब्यूटेनल। इसमें सीधी श्रृंखला है और इसमें क्या हुआ है, एक मेथिल ग्रुप ब्रांच के रूप में पाया जा रहा है। तो यहाँ पे 1 2 3 2 पोजीशन पे मेथिल ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल, और सीधी श्रृंखला में 3 कार्बन है तो प्रोपेनल, और ये सीधा है तो चारों सीधा हो गए हैं तो ब्यूटेनल, क्योंकि चारों एक लाइन में आ गए हैं। तो 4 वाले को ब्यूटेन तो ब्यूटेनल, और 3 वाले को प्रोपेन तो प्रोपेनल, और एक है ब्रांच के रूप में आ गए हैं। तो इस प्रकार से एल्डिहाइड का श्रृंखला समावयता पाया जाता है। जो कीटोन है उसमें C+O ग्रुप हमेशा रहेगा, और इसमें भी एक सीधी श्रृंखला वाला कीटोन रहेगा और एक है ब्रांच श्रृंखला वाला कीटोन। इसमें देखो 2 2 4 5 ठो कार्बन सीधी श्रृंखला में है, इसलिए इसका नाम पेंटेन हुआ, 5 है तो। और दूसरे पोजीशन पे इधर से 1 2 पोजीशन पे डबल बॉन्डो है तो 2, और ये कीटोन है तो ओन, तो पेंटेन 2 ओन हो जाएगा इसका नामकरण में। तो ये होगा किसका, पेंटेन 2 ओन, एक कीटोन हुआ। अब इसमें देखते हैं कि इसमें का जो 5 कार्बन था उसमें का एक कार्बन ब्रांच बना करके नीचे झुक गया है और 4 कार्बन सीधी श्रृंखला में है, तो इसका नाम में क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ओन आएगा, क्योंकि 4 कार्बन है तो ब्यूटेन 2, इसमें 5 कार्बन था तो पेंटेन 2 ओन। तो इस प्रकार से मेथिल ग्रुप इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, जिस ओर से नंबरिंग करेंगे उससे कार्बन जहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा उसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। तो 1 2 3, तो डबल यहाँ से 2 पोजीशन पे ओन है और 3 पोजीशन पे मेथिल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा इसका नामकरण। तो ये हो गया श्रृंखला समावयता। दूसरा देखते हैं स्थान समावयता। तो स्थान समावयता में क्या होगा कि जो कीटोन समूह की विभिन्न स्थितियाँ स्थान समावयता प्रदर्शित करेंगी। एल्डिहाइड में ये देखने को ज़्यादातर नहीं मिलता है, जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है उसी में देखने को मिलेगा, लेकिन जो कीटोन वाला है वो एलिफेटिक में भी देखने को मिलेगा, जिसमें बेंजीन रिंग एब्सेंट रहेगा। तो कीटोन की स्थान समावयता देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, C+O ग्रुप से
की स्थिति किसी कार्बन में दूसरे नंबर पे होगी, किसी यौगिक में, तो किसी यौगिक में तीसरे नंबर पे होगी। जैसे ये है, इसमें पेंटेन 2 ऑन है, माने कि C डबल बॉन्ड इधर से देखेंगे तो दूसरे नंबर पे उपस्थित है, तो 2 ऑन आया है, और इसमें क्या है, तीसरे नंबर पे है। तो स्थान में अंतर होगा, दोनों का सूत्र समान रहेगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की संख्या भी समान रहेगी, लेकिन क्या होगा, इसमें C डबल बॉन्ड O का स्थान परिवर्तन होगा, तब ये क्या कहलाएगा, स्थान समावयता कहलाएगा। और इसमें दूसरे पोजीशन पे उपस्थित है, इसमें तीसरे पोजीशन पे उपस्थित है। इसी प्रकार जब एरोमेटिक में देखेंगे तो जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वह स्थान समावयता प्रदर्शित करेगा। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में जो बेंजीन रिंग है इससे जुड़ा हुआ एल्डिहाइड ग्रुप के स्थान में अंतर रहेगा। पहले क्या होगा, देखो ये मेथिल ग्रुप को लिया हुआ है, तो ये मेथिल ग्रुप क्या हुआ है, एल्डिहाइड के आर्थो पोजीशन पे है स्थान में, इसमें मेटा पोजीशन पे है तो अलग स्थान में आया, और इसमें पैरा पोजीशन पे है तो अलग स्थान में आएगा। तो इस प्रकार से इसमें एल्डिहाइड के सापेक्ष मेथिल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो रहा है, स्थान चेंज हो रहा है, इसलिए ये स्थान समावयता कहलाएगा। ठीक, यहाँ पे अगला देखते हैं क्रियात्मक समावयता। तो क्रियात्मक समावयता में क्या होगा, कोई सा भी यौगिक लेंगे जिसका क्या होता है, सूत्र एक ही रहता है, लेकिन उसमें क्रियात्मक समूह अलग अलग रहेंगे। क्रियात्मक समावयता का मतलब है क्रियात्मक समूह अलग अलग होगा, लेकिन यौगिक का अणु सूत्र समान होगा, तो वह क्रियात्मक समावयता कहलाता है। जैसे C4H8O, ये एक यौगिक का सूत्र है जिसमें कार्बन की संख्या 4 है, हाइड्रोजन की संख्या 8 है और ऑक्सीजन 1 है। इसका बहुत सारे क्रियात्मक समावयी देखने को मिलेंगे। जैसे पहला ब्यूटेनॉल है, इसमें भी काउंट करेंगे, गिनेंगे तो कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 8 है और ऑक्सीजन 1 है, तो ये ब्यूटेनॉल पहला हुआ। इसी का अगर दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो ब्यूटेनोन बन जा रहा है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। इसमें क्या हुआ, एल्कोहल क्रियात्मक समूह है, और इसमें क्या हो जा रहा है, डबल बंध वाला यौगिक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसी सूत्र से इतना सारा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इन सब स्ट्रक्चर में क्रियात्मक समूह, ये जो क्रियात्मक समूह है अलग अलग पाए जाएंगे, इसलिए इस यौगिक के ये सभी क्रियात्मक आइसोमर कहलाएंगे या फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहलाते हैं। तो पहले में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, दूसरे में कीटोन है, तीसरे में एल्कोहल है, चौथा में डबल बंध है, इसलिए अलग अलग प्रकार के क्रियात्मक समूह पाए जा रहे हैं एक ही अणु सूत्र में, इसलिए ये क्रियात्मक सम अवयवी कहलाएंगे और यह घटना क्रियात्मक समावयता कहलाएगी। तो ये हो गया क्रियात्मक समावयता। उसके बाद एक और आता है, उसी अणु सूत्रों को देखो हम लोग साइकिल के रूप में भी लिख सकते हैं। तो सीधी श्रृंखला भी पाई जाती है क्रियात्मक समावयता में, या फिर साइक्लिक श्रृंखला भी पाई जाती है। अगला जो समावयता है वह है चलावयता। तो चलावयता का मतलब है क्या होगा कि जो चलावयता में ये जो C और O के बीच में डबल बंध था, यह डबल बंध का स्थान परिवर्तित हो जाएगा, तब वो क्या कहलाएगा, चलावयता कहलाएगा। माने कि दोनों यौगिक का अणु सूत्र समान रहेगा, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की संख्या भी समान रहेगी, लेकिन उसमें ये जो डबल बंध है इसका स्थान परिवर्तन हो जाएगा, तब वो कहलाएगा चलावयता। इसमें सबका सूत्र समान है, सबकी संख्या भी दोनों में समान है, लेकिन इसमें C और O के बीच में डबल बंध है, तो इसमें C और C के बीच में डबल बंध है, तो इसमें ये कीटोन हो गया है, CO है तो ओन आया है कीटोन, और इसमें डबल बंध है तो ये इन आ जाएगा क्योंकि ये एक एल्किन है, तो ये हो जाएगा एल्किन और ये हो जाएगा कार्बोनिल, जिसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं अंतर के रूप में। अगला आता है मध्यावयता। तो मध्यावयता में जो कीटोन है यही मध्यावयता को दर्शाएगा, और इसमें क्या होता है, कीटोन का मतलब है C डबल बॉन्ड O या CO,
तो कीटोन से जुड़ा हुआ जो एल्किल ग्रुप है वह अलग अलग प्रकार से हो सकता है, लेकिन जो दो यौगिक लेंगे दोनों में सबकी संख्या बराबर रहेगी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, लेकिन उनमें CO से जुड़े हुए एल्किल ग्रुप का अलग अलग नाम रहेगा और अलग अलग एल्किल ग्रुप CO से जुड़ सकते हैं। जैसे इसमें CO से इधर एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इधर प्रोपिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 1 2 3 कार्बन वाला प्रोपिल और इधर मेथिल। तो इसमें क्या है, CO के साथ इधर देखेंगे तो 2 कार्बन वाला एथिल है और इधर देखेंगे तो 2 कार्बन वाला भी एथिल है। तो इसमें दोनों तरफ एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसमें एक तरफ मेथिल है और एक तरफ प्रोपिल है, लेकिन इन दोनों में अगर देखेंगे तो सबकी संख्या समान होगी, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इसमें जितना होगा उतना इसमें भी पाया जाएगा। तो इस प्रकार की जो समवायता है वो मध्यावयता कहलाती है, जिसमें CO से जुड़े हुए एल्किल ग्रुप की नाम और कार्बन की संख्या अलग अलग होगी, लेकिन पूर्ण रूप से काउंट करेंगे तो दोनों में समान रूप से पाया जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा पेंट 2 ऑन, क्योंकि इसमें दूसरे पोजीशन पे क्या ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, और इसमें तीसरे पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप उपस्थित है। तो इसमें 3 ऑन होगा और इसमें 2 ऑन होगा, बाकी दोनों भी पेंटेन ही होंगे। ये हो गया कंप्लीट कार्बोनिल यौगिकों में समवायता। इसके बाद बहुत सारा एग्जाम्पल आप लोग को बुक में देखने को मिलेगा, जिसको आप लोग देख लेना, प्रैक्टिस करना। उसके बाद हम लोग इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।